जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्र देव जो कि अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ वह इस बार महाशुभ संयोग 18 साल बाद बनाएंगे। और हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए इस युति का या गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और किन फलों की प्राप्ति हमें इस योग से होगी। और अंत में हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए किन महत्वपूर्ण उपायों को अवश्य ही हमें करने से निश्चित अच्छे परिणाम की फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो शुक्र देव को, जो कि हमारे जोडियक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी माना गया है, क्योंकि शुक्र देव को हमारी लग्जरी लाइफ के लिए देखा गया है, हमारे मैरिज सुखों का कारक, हमारे धन वैभव लक्ष्मी हर प्रकार से शुक्र देव की अवस्था हम देखते हैं। और हमारे अट्रैक्शन का कारक मुख्य तौर पर हम शुक्र देव को मानते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। और हर प्रकार से विदेश यात्रा के लिए देखना हो, हमारे मान सम्मान शोहरत के लिए देखना हो, हम शुक्र की अवस्था का आकलन करते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में अक्सर हम देखते हैं संतान उत्पत्ति के लिए बृहस्पति को मुख्य तौर पर पंचम स्वामी, पंचम भाव का कारक भी माना जाता है। लेकिन शुक्र देव को, जो कि हमारी संतान उत्पत्ति का मुख्य कारक भी मानना चाहिए, क्योंकि शुक्र देव को पौरुष शक्ति का मुख्य कारक माना गया है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब भी शुक्र अस्त अवस्था में हो तो हर प्रकार के शुभ कार्य, विवाह शादी हर प्रकार से वर्जित माने जाते हैं। इसलिए भी शुक्र का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सुंदर प्रभाव रहता है। और उसके साथ साथ राहु को, जो कि अकस्मात हमें धन लाभ के लिए, हमें लॉटरी जुआ सट्टा हर प्रकार से धन प्राप्ति के लिए, अकस्मात बड़े बड़े कार्य की संपन्नता के लिए राहु देव को देखा जाता है, क्योंकि वह राहु देव हमारे विचारों पर राहु देव का प्रभाव रहता है। और शुक्र को धन का कारक मुख्य तौर पर माना गया है। जब भी हमारे कुंडली में, हमारी किसी भी जातक की कुंडली में राहु व शुक्र की युति का प्रभाव हो तो निश्चित ही यह महाधन के बारे में बताता है, क्योंकि 31 मार्च को भी बनेगा। यह अद्भुत संयोग रहेगा धन प्राप्ति के लिए भी। अब हम अगर देखें कर्क राशि वालों के लिए इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कर्क राशि वाले, जो कि चंद्र प्रधान राशि भी है और पहले से ही शनि के ढैये में से कर्क राशि वाले प्रभाव उनको आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके कार्यों में रुकावट के योग बने हुए थे, जो इस युति से उन्हें अवश्य ही बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि उनके 9वें भाव में, जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, उनमें शुक्र देव का उच्च राशि में आना, राहु के साथ आना, क्योंकि हमारे कर्क राशि वालों के लिए चौथे भाव के स्वामी, जो कि सुख का भाव, हमारे घर परिवार प्रॉपर्टी वाहन हर प्रकार का हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में आना केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति बनाएगा कर्क राशि वालों के लिए। विदेश यात्रा के योग अवश्य ही इस युति से बनने के प्रबल योग बनेंगे। और हमारे धन प्राप्ति के अवश्य ही योग बनेंगे। हमारे प्रॉपर्टी वाहन या खरीदने के योग भी इस युति से कहीं ना कहीं परिणाम प्राप्त होंगे। और हमारे 11वें भाव के कारक शुक्र देव का 9वें भाव में होना हमारी इच्छा पूर्ति के बारे में बताता है, हमारे धन प्राप्ति, अकस्मात धन प्राप्ति के योग के बारे में बताता है। इसलिए हमें इस योग से अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलेंगे, जिससे कि हमें धन वैभव लक्ष्मी के लिए अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके। और 9वें भाव, जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, हमारे पिता का भाव भी है, उसमें अगर हम देखें तो राहु व शुक्र की युति का आना अवश्य ही हमें सावधानी देखनी चाहिए, क्योंकि राहु का भी 9वें भाव में आना हमारे पिता से अच्छे संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत के योग आना इस योग से बनने का कारण बनेगा। उसमें से हमें निश्चित ही हमें अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। विदेश यात्रा के लिए अगर हमने देखना हो तो अच्छे प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन को देख के फिर ही हमें आगे विदेश यात्रा के लिए योग बनाना चाहिए। और किन महत्वपूर्ण उपायों को करने से निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसके लिए हम अगर देखें
शुक्र देव जो कि हमारे चौथे भाव के स्वामी भी हैं और 11वें भाव के स्वामी भी हैं, हमारे घर से दूरी के योग भी इस योग से अवश्य ही बनेंगे और घर में अच्छे माहौल की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर उपायों के तौर पर देखें तो हमें एक बार गौशाला में 4 किलो चरी जो कि व्हाइट कलर की हो वह एक बार गायों को अवश्य ही खिलानी चाहिए। और माँ लक्ष्मी के मंदिर में कहीं ना कहीं हमें माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप शुक्रवार वाले दिन करना चाहिए। और एक देसी घी की जोत हमें माँ लक्ष्मी जी के पास अगर हम जगाएंगे तो निश्चित ही हमें इस योग से अच्छे परिणाम मिलेंगे और हर प्रकार से धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जय माता दी।